हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके लिए अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा यदि आपने तन मन लगाकर याद किया तो। क्योंकि विद्यार्थियों, हमारा काम है आपको पेपर अपलोड करवा के, वीडियो अपलोड करवा के आपको पेपर दिखाना, आपको याद आपको करना है। विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पढ़ाई का टाइम है तो आपका टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधे पर सा जाती है अ शीतलता, ब कोमलता, स हरियाली, द घनी छाया। तो इसमें सही है स हरियाली। निमित्त शब्द का अर्थ है, दूसरा प्रश्न है, निमित्त शब्द का अर्थ है निर्मित, के लिए, कारण, अभिप्राय। तो इसमें अ सही है, निर्मित। तीसरा सवाल, संसार का स्थायी साधन कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, तार। इसमें पत्र क्या है? पत्र। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए निर्मल, कठोर, शांत, द पवित्र। तो इसमें स सही, शांत। कविता में तीन का कहाँ है? अ पानी में, ब चोंच में, स जमीन पर, द पेड़ पर। तो इसमें उत्तर सही है ब चोंच में। अब अति लुप्तात्मक प्रश्न की ओर चलते हैं। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय? अनंत, अनंत यानी अनंत भगवान यानी परमात्मा से, जहाँ कहीं उसका अंत न हो, ऐसे आदमी से मिलना होता है, अभिप्राय होता है यानी परमात्मा से मिलन। किससे मिलन? परमात्मा से मिलन। बदलू लल्ला किसे कहा करता था? बदलू काका थे, वो लल्ला किसको कहते थे? लल्ला कहते थे लेखक को। किसको कहते थे? लेखक को। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो दीवाने शब्द वीरों के लिए हुए, जो भारत के वीर जवान हैं वो दीवानों की अस्थि का वो उस पार्ट में से है, यानी वीरों के लिए। साधु से क्या पूछना नहीं चाहिए और क्या नहीं? साधु से उनकी जात नहीं पूछना चाहिए कि आपकी जात क्या है, और पूछना चाहिए उसका ज्ञान, यानी उसमें कितना ज्ञान है, आप ज्ञान की बातें करो, ज्ञान सीखना चाहिए उससे। अब लघुत्रात्मक प्रश्न 11 है, मक्खन सुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? जब श्री भगवान कृष्ण कहीं गोपियों के घर माखन खाने जाते थे तो वो इसलिए थोड़ा गिरा देते थे, क्योंकि जब वो खाते थे तो कहीं किसी का आने की आहट सुनाई देता था, और हबड़ाहट के कोई हमको देख न ले, ऐसे करने का वो तो कहीं मक्खन वहीं गिर जाता था, और मुंह पर भी ऐसा लगता था कि भी भाई इसने कोई इसका नहीं, वो कुछ दिखाने के लिए गोपियों के वास्ते में अब माखन शोर जो गोपाल श्री कृष्ण हैं वही चोरी करके गए हैं। 12वां सवाल, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों सुना? तो ये पहिया पाठ से लिया। इसमें महिलाओं ने इसलिए सुना कि वो आत्म समान स्वाभिमानी बननी चाहती, स्वावलंबी बनना चाहती थी। वो अपना काम खुद करना चाहती थी, वो किसी के और अपने पति के सहारे, अपने भैयों के सहारे नहीं रहना चाहती, क्यों अपना काम खुद करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी, और वो इसलिए अपने साइकिल को चुना। द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहा था? 13वां सवाल है, द्वारपाल ने यह कहा था कि हे श्री भगवान कृष्ण, आपको कोई साधु ब्राह्मण वेश में मिलने आया था, उसके धोती फटी हुए, पैरों में चप्पल नहीं है, कोई व्यक्ति आया, वो आपसे मिलने आया और वो कह रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ, कि मैं आपका उसका परम मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मैं एक श्री भगवान कृष्ण से मिलने आया हूँ। वो ये जानकारी उन्होंने दी थी। चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाए इधर की उसके घोंसला बनाने की तैयारी में, क्योंकि वो चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाएगी। क्या बनाएगी? घोंसला। पक्षी और बादल द्वारा लाएगी चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते और सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल जब वो चिट्ठियाँ लेकर, ये प्रश्न 15वां है, इसका उत्तर है जब पक्षी और बादल द्वारा चिट्ठियाँ लाएगी, चिट्ठियाँ पहाड़, जो पहाड़ है, नदियाँ हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे, ये उनकी जो चिट्ठियाँ लाते हैं वही पढ़ पाते हैं। क्योंकि जैसे बादल बारिश का मौसम होता है, सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, और मोर पक्षी है, जैसे मोर जब बारिश और गर्जना होती है तो मोर
अपनी आवाज़ निकालता है, वो ऐसे उसके बारे में वही पढ़ पाते हैं। कवि ने अपने आने का उल्लास जाने को आंसू बहकर बजाना क्यों कहा गया है? कवि जैसे कि हम उल्लास, जब हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तब हमारे पास कितनी खुशी होती है। हमारे घर में सब लोग खुशी आनंद में मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल बजाते हैं, सब डांस करते हैं कि उनके घर पे कोई नन्हा मेहमान आया है। अब जब वही नन्हा मेहमान बुढ़ा होकर चला जाता है तब उसके घर में मातम छा जाता है, सब रोने लग जाते हैं, वो गया रे, वो गया, ऐसा हुआ। तो ये आने को उल्लास यानी खुशी होना। जब कोई पर घर पे मेहमान आता है, नया सा मेहमान आता है, तब खुशी होती है। और जाने को आंसू बहकर बजाना कहा गया है। अब निम्नात्मक प्रश्न, दीवानों की हस्ती, कवि ने इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है? ये इसका उत्तर बहुत बड़ा है। अब मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको अपने पासबुक में से ये प्रश्न ढूंढना है और इसको याद करना। बहुत ये इम्पोर्टेंट सवाल है। चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, कैसे? क्योंकि चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है कि चिट्ठियाँ को हम धरोहर रख सकते हैं, एक जगह पर रख सकते हैं, उसको कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और ये अनूठी दुनिया है। हम क्यों, एक पहले ज़माने में SMS था, फैक्स वैक्स कुछ नहीं था, तो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। कबीर की साखियाँ क्या संदेश देना चाहती है? ये भी बहुत बड़ा सवाल उत्तर है इसका, और सवाल बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको नोटबुक में उतार के इसको याद करना है। कि मैं अभी आपको बताऊंगा तो पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको ये वीडियो लगेगा बोरिंग कि इतना सर ने बहुत बड़ा दिया है, अब कितना बड़ा होगा, आगे कितना होगा। इसलिए आप नोटबुक में लिख दो और याद करो। कामसोर कहानी का मूल प्रतिवाद क्या है? ये भी आपको कामसोर कहानी में अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। जो भी आपको काम करते हैं उसको अपने मन तन मन धन से करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। निम्न में किसी एक पर निम्न लिखो: स्वस्थ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विद्यार्थी और अनुशासन, कोरोना महामारी। ये निबंध है, आपको इसमें लिखना है। अब आई सवाल आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। ये तो ये लिखना है, या अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों में से एक लिखना है, कोई भी। तो जैसे कि हमने प्रार्थना पत्र लिखना है तो प्रार्थना पत्र ऐसे लिखना है: सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठेड़िया, विषय शुल्क मुक्ति हेतु मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी खेती करते हैं, जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो घर परिवार का खर्चा ही चला पाते हैं, और मैं विद्यालय की शुल्क देने में असमर्थन हूँ। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी फीस को माफ़ करें, मैं आपका आभारी रहूँगा और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है। दिनांक लिखनी है। अब 23वां सवाल है: निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखिए। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना यानी टक्कर लेना, सामने की ईंट से ईंट बजाना, उसको जवाब पे जवाब देना। और ब फूल न समाना यानी बहुत खुशी होना, क्या होना? खुशी। 24वां सवाल है: निम्न के विलोम शब्द लिखिए। आदर, अनादर, गुरु शिष्य, लाभ हानि, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल। 25वां, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांट कर लिखिए। कुपात्र का उपसर्ग है कु, सपरिवार यानी इसका होगा सम, अभिनव इसका है अभी, प्रतिकूल का है प्रति उपसर्ग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दिए। व्यक्ति जो व्यक्ति के स्थान पर जो व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मोहन, सोहन, जो भी नाम है व्यक्ति के स्थान के नाम पर प्रयुक्त हो रहा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे मोहन, सोहन, जो भी है। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ये पेपर बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा था पर बहुत महत्वपूर्ण था ये, तो आपको याद करना है और परीक्षा में ऐसे अच्छे नंबर लाना है। अभी आपने तैयारी की तो आपके द्वादशी में पूरे आएंगे और बोर्ड में पूरा का पूरा पेपर यही आएगा। धन्यवाद।